अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कैन का इस्तेमाल सीखेंगे। CAN कैन। कैन का मतलब होता है कर सकना, सकते है या काबिल होना, यानी कि किसी भी काम को कर सकने के काबिल होना। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये बहुत सारी एग्जांपल दी गई हैं। अब ये एक लड़की है, जो लड़की कहेगी कि मैं साइकिल चला सकती हूँ। आई कैन राइड ए बाईसाइकिल। मैं एक बाईसाइकिल चला सकती हूँ। राइड का मतलब होता है चलाना। आई कैन जंप। मैं कूद सकती हूँ। यानी कि जिसमें कोई भी सलाहियत है ना, तो वो अपने सलाहियत को बयान करेगी कि ये मैं काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ये बताएगा। आई कैन स्विम। मैं तैर सकता हूँ। आई कैन रन। मैं दौड़ सकता हूँ। वी कैन ऑप। हम फलांग सकती हैं। HOP ऑप मैंने फलांगना। फलांगना जो होता है कि एक टांग को ऊपर उठाकर एक टांग की मदद से चलना, जिसको फलांगना कहते हैं। ऑप मैंने फलांगना। अब ये मिसाल और भी दी गई है। आई कैन ड्रा ए पिक्चर। मैं एक तस्वीर बना सकती हूँ। आई कैन राइड ए हॉर्स। मैं एक घोड़ा चला सकता हूँ। आई कैन स्पिन ए टॉप। मैं एक लड्डू घुमा सकता हूँ। आई कैन प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। वी कैन प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल सकते हैं। आई कैन प्ले हॉकी। मैं हॉकी खेल सकता हूँ। वी हैव आइज़। हम आंखें रखती हैं। वी कैन सी। हम देख सकती हैं। वी हैव ईयर्स। हम कान रखते हैं। वी कैन ईयर। हम सुन सकते हैं। वी हैव ए नोज़। हम एक नाक रखती हैं। वी कैन स्मेल। हम सूंघ सकती हैं। यानी कि इन 3 तस्वीरों में यह बताया गया कि हमारे पास जो अल्लाह ताला की नेमत दी गई है, तो उस नेमत का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। आँखों से हम देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं और नाक से हम सूंघ सकते हैं। द जिराफ एज ए लॉन्ग नेक। ज़ुराफ़ा एक लंबी गर्दन रखता है। इट कैन ईट लीव्स। ये पत्ते खा सकता है। लीव्स मैंने पत्ते। द मंकी एज बिग एंड्स। बंदर बड़े हाथ रखता है। इट कैन स्विंग। ये झूल सकता है। स्विंग का मतलब झूलना। द कैट एज शार्प आइज। बिल्ली तेज आंखें रखती है, यानी कि इसकी नज़र तेज होती है। इट कैन सी एट नाइट। ये रात में देख सकती है। द लायन एज ए बिग माउथ। शेर एक बड़ा मुंह रखता है। इट कैन रोअर। ये दहाड़ सकता है, यानी कि इसकी जो आवाज़ होती है दहाड़ने की, बड़ी सी आवाज़ जो निकालता है उसको दहाड़ना कहते हैं। फार मोर प्रैक्टिस। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। अब जो आगे, जो लड़का तैर तो सकता है लेकिन जो साइकिल नहीं चला सकता, ये इसके बारे में बताएंगे। द बॉय कैन स्विम बट ही कैन नॉट राइड ए बाईसाइकिल। लड़का तैर सकता है लेकिन वो एक बाईसाइकिल नहीं चला सकता है, या चला नहीं सकता है। अब जो देखो, कैन का मतलब होता है सकना और कैन नॉट का मतलब होता है कर नहीं सकना। ये कर सकना और ये कर नहीं सकना, यानी कि ये इसका अपोजिट आ जाता है, मुखालिफ आ जाता है। अब ये संदूक तो उठा सकते हैं, बॉक्स तो उठा सकते हैं, लेकिन इस पत्थर को उठा नहीं सकते। दीज मैन कैन कैरी द बॉक्स बट दे कैन नॉट कैरी द स्टोन। ये आदमी संदूक उठा सकते हैं लेकिन
ये पत्थर को उठा नहीं सकते। अब कैरी का मतलब होता है उठा कर ले जाना। अब ये लड़का फूल तो तोड़ सकता है लेकिन ये सेब को पकड़ नहीं सकता है। द बॉय कैन प्लक द फ्लावर बट ही कैन नॉट कैच द एप्पल। लड़का फूल तोड़ सकता है लेकिन वो सेब को पकड़ नहीं सकता है। अब ये शेर भाग तो सकता है लेकिन शेर दरख्त पर नहीं चढ़ सकता है। द लायन कैन रन फास्ट बट इट कैन नॉट क्लाइंब अप द ट्री। शेर तेज़ दौड़ सकता है लेकिन वो दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकता है। क्लाइंब अप ऊपर चढ़ना। अब जो एक्सरसाइज आ गई है मशक। क्वेश्चन नंबर ए, लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों की तरफ देखो। मेक द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। मंदरज़ेल इबारतों से जुमले बनाओ। अब जो हमें तस्वीरों की तरफ देखना है कि ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ये गाना गा रही है, ये इमारत बना रहा है, ये झाड़ू दे रहा है और ये बाल काट रहा है। तो कैन काट काट का मतलब होता है काटना, काट सकना। कैन किक लात मार सकना। कैन बॉल्ट बना सकना। कैन सिंग गाना गा सकना। कैन स्वीप झाड़ू दे सकना। अब इनकी मुनासिबत से हमने जुमले बनाने। पहले ये इन्होंने एक मिसाल दे दी है, हमने दूसरे और जुमले बनाने। अब देखो ये फुटबॉलर के बारे में बताया गया है। ए फुटबॉलर कैन इट। एक फुटबॉलर इट काट सकता है। अब जहाँ पर जो किक का अगर हम लगाए तो किक का भी सही हम लगा सकते हैं। इट और केक हम लगा सकते हैं। ए फुटबॉलर कैन किक। एक फुटबॉलर लात मार सकता है। इट ये होता है कि हम किसी चीज़ से किसी चीज़ को मारें। मिसाल के तौर पर हम अगर बल्ले से गेंद को मारें तो वो इट होगा, लेकिन अगर हम लात से किसी चीज़ को मारें, फुटबॉल को या गेंद को, तो वो किक होगा। किक का मतलब होता है लात से मारना और इट का मतलब होता है किसी लकड़ी से या किसी चीज़ से फुटबॉल को गेंद को मारना। अब जो दूसरा जुमला तो आसान होगा। ए सिंगर कैन सिंग। एक गाना गाने वाली गा सकती है या गाना गाने वाला गा सकता है। ए बोल्डर कैन बोल्ड। एक इमारत बनाने वाला बना सकता है, इमारत बना सकता है। ए स्वीपर कैन स्वीप। एक खकरोब झाड़ू लगा सकता है। ए एयर ड्रेसर कैन कट। एक उजाम काट सकता है, बालों को काट सकता है। एयर ड्रेसर का मतलब होता है उजाम, नाई जो होता है नाई। HAIRDRESSER एयर ड्रेसर। एयर ड्रेसर का मतलब उजाम। अब जो हमने गोल्ड और क्रॉस लगाना है। क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर की तरफ देखो। टिक द राइट स्टेटमेंट। सही इबारत को पर टिक लगाए। सही जो इबारत है उस पर हमने टिक लगानी, जो गलत होगा उस पर हमने कांटा लगाना है। अब देखो ये गाय, ये रेलगाड़ी, परिंदा, छपकिल्ली, मेंढक, ये सारे दी गई है। इनके बारे में बताएगा कि ये क्या काम कर सकती है या नहीं कर सकती। द काउ कैन वॉक। गाय चल सकती है। वॉक का मतलब होता है चलना, तो ये चल सकती है। हमारी इबारत जो ठीक है तो हमने कोड लगा दी है। द ट्रेन कैन वॉक। ट्रेन चल सकती है। अब ये ट्रेन पाँव से तो नहीं चल सकती, इसके जो टायर होते हैं, तो ये हमने गलत कर दिया। द बर्ड कैन फ्लाई। परिंदा उड़ सकता है। जब परिंदा उड़ सकता है तो हमने ये ठीक कर दिया। द लिज़र्ड कैन टॉक। छपकिल्ली बातें कर सकती है। टॉक का मतलब बातें करना, गपशप लगाना। ये तो गलत होगा तो हमने कांटा लगा दिया। द फ्रॉग कैन ऑफ। मेंढक फलांग सकती है। तो फलांगना जो होता है कि एक टांग उठाकर एक टांग की मदद से हम फलांगते हैं। तो ये मेंढक की तो 4 टांगें होती है, एक टांग की मदद से नहीं फलांग सकती, तो ये गलत हो गई। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, लुक एट द पिक्चर, तस्वीरों की तरफ देखो। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ कैन और कैन नॉट
इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में कैन या कैन नॉट से जुमले मुकम्मल करो। अब जब हम तस्वीर की तरफ देखना है तो और जिधर जो काबिलियत है इनमें तो वहाँ पर कैन लगाना है, और जिधर काबिलियत इनमें नहीं है तो वहाँ पर हमने कैन नॉट लगाना है। अब देखो ये लड़का तैर रहा है तो हमने कैन लगाना है, क्योंकि जो तैर सकता है ही कैन स्विम, वो तैर सकता है। अब जो तोता तैर सकता है या नहीं, तो तोता तैर नहीं सकता तो हमने कैन नॉट लगाना है। इट कैन नॉट स्विम, ये तैर नहीं सकता है। इस तरह मछली आ गई है, मछली तैर सकती है। इट कैन स्विम, ये तैर सकती है। आगे आ गए हैं, ये फ्लाई का मतलब उड़ना, तो औरत उड़ नहीं सकती है, इस तरह बकरी भी उड़ नहीं सकती, तितली उड़ सकती है। जिधर मनफी में जवाब, जिधर नफ़ी में जवाब है तो हमने कैन नॉट लगाना है, और जिधर मुस्बत में जवाब है तो वहाँ पर हमने कैन लगाना है। शी कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकती है। इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकती है। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकती है। इस तरह रन का मतलब होता है दौड़ना। जो लड़का तो भाग सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन जो बूढ़ा नहीं दौड़ सकता, इस तरह घोड़ा दौड़ सकता है। जहाँ पर बूढ़े के साथ कैन नॉट लगा देंगे। ई कैन रन, वो दौड़ सकता है। ई कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता है। इट कैन रन, ये दौड़ सकता है। हम शॉर्टकट में ये भी लिखते हैं कि जहाँ पर तो कैन नॉट लिखा हुआ ना, CANNOT, कैन नॉट। शॉर्टकट में हम ये लिखते कि CAN लगा कर साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करके और आखिर में टी लगा देते हैं, यानी कि NO को हम लिखते ही नहीं है, एपोस्ट्रॉफी यूज़ करके आखिर में टी लगा देते हैं। CAN कैन लिख कर एपोस्ट्रॉफी यूज़ की, फिर टी लगा दिया। कैन नॉट, इसका मतलब कैंट का मतलब कर नहीं सकना। यहाँ पर तो हम कैन नॉट पढ़ते हैं, इसको कैंट पढ़ लेते हैं, कैंट। आखिरी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर D। टेक द करेक्ट पिक्चर एंड देन मेक ए सेंटेंस। सही तस्वीर पर टिक करो और फिर एक जुमला बनाओ। अब हमें दो तस्वीरें दी गई है तो हमने सही तस्वीर पर टिक करके जुमला बनाना है। अब जो एक ज़ेब्रा दिया गया है और एक फ़िश दी गई है हमने, और आखिर में यह दिया गया कि ये इनका काम क्या है, ये काम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। ये स्विम का मतलब होता है तैरना, तो तैर कौन सकता है, ज़ेब्रा तैर सकता है, जब मछली तैर सकती है, तो हमारा जवाब मछली का ही होगा कि मछली तैर सकती है। तो हमने जो फ़िश के नाम पर पहले टिक किया है, फिर मछली पर टिक किया है, फिर ये जुमला हमें बनाना है। ये फ़िश कैन स्विम, मछली तैर सकती है। फ़िश कैन स्विम, मछली तैर सकती है। इस तरह यहाँ पर फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। कौन सी चीज़ उड़ सकती है, बिल्ली उड़ सकती है या परिंदा उड़ सकता है, तो परिंदा उड़ सकता है। ये बर्ड परिंदा, कैट बिल्ली। बर्ड कैन फ्लाई, परिंदा उड़ सकता है। अगला आ गया रन का मतलब दौड़ना, तो कुत्ता दौड़ सकता है, उल्लू दौड़ नहीं सकता। दौड़ सकता है लेकिन ज़्यादातर ये उड़ने में ही मशहूर है। ओल का मतलब उल्लू, डॉग कुत्ता। डॉग कैन रन, कुत्ता दौड़ सकता है। अब ये वॉक का मतलब चलना, तो लड़की चलना जो होता है वो पाँव से चलना होता है। गर्ल कैन वॉक, लड़की चल सकती है। तो हमने लड़की पर टिक किया, जहाँ पर भी गर्ल पर भी टिक किया, और जे कैन वॉक, लड़की चल सकती है। जंप का मतलब होता है कूदना, तो जहाँ पर कौन सी चीज़ कूद सकती है, हाथी कूद सकता है या बंदर कूद सकता है, तो हमारा जवाब बंदर का ये होगा कि बंदर कूद सकता है। एलिफेंट हाथी, मंकी बंदर। मंकी कैन जंप, बंदर कूद सकता है। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।